नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहां से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर टेस्ट में आप सभी का स्वागत है प्यारे शिक्षक बंधु। तो जल्दी जल्दी हिंदी का सारा पीडीएफ समाप्त हो चुका है। आप जितना जल्द हो सके जरूर यहाँ सारे प्रश्नों को कवर अप करते जाइएगा और कितना सही होता है 40 में आप जरूर बताइएगा। तो हिंदी का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट हो गया है। हर दिन यहाँ पर टॉप 40 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। आप लोग सभी यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि कितना सही हो पा रहा है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? ठीक है, तो देखिए सुगंध क्या होता है। तो सुगंध को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसी चीजें जिसको सिर्फ हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं, तो वैसे संज्ञा को हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, दुर्गंध किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? तो दुर्गंध भी वैसा ही चीज है कि इसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं, न छू सकते हैं, न वर्ण कर सकते हैं, न देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसी चीजें जिसको हम सिर्फ अनुभव करते हैं, वैसे सभी संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। देखिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा, कितना जल्दी बताते हैं। पीतल किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? तो पीतल किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए हमने आपको इसके पहले भी देखिए आपको बता दे रहे, इसका सारा नोट्स, सारा पीडीएफ आपको इसके पहले दे दिया गया है। अब हम यहाँ पर देखिए वैसे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर के आ रहे हैं जो कि अब तक परीक्षा में किसी न किसी राज्यों में परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए आपको नोट्स यानी एनसीईआरटी नोट्स के साथ साथ हम यहाँ पर क्या प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे रहे हैं सिर्फ उतने ही राशि में। तो आप सभी देखिए जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो नहीं जुड़े हैं, उनको एक दिन पछतावा हो जाएगा। इसलिए आप सभी जो हैं जल्द से जल्द जुड़ करके सारे नोट्स पीडीएफ, और इस तरह आपकी तैयारी करवाई जाएगी। जब परीक्षा घोषणा हो जाएगी तो आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपको उसके लिए कहा भी नहीं गया है। ठीक है, तो सारे प्रश्न, सारे नोट्स, सारे पीडीएफ, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और बहुत अधिक आपकी तैयारी करवाई जाएगी, जो कि सिर्फ सहायक अध्यापक आकलन के लिए स्पेशल क्लासेज यहाँ पर चलाई जा रही है। तो आप सभी जल्द जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको हमने बताया था कि पीतल किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो आप देखिए मेटल क्या है, ये मेटल है ना, धातु। तो धातु से जुड़ी जितनी भी चीजें होगी वो सभी जो है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। नहीं तो द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब बहुत लोग सिर्फ यहाँ पर क्या समझते हैं, लिक्विड वाला चीज, द्रव्य वाला चीज। तो देखिए द्रव्य में सोना चांदी धातु भी आता है, द्रव्य मतलब सोना चांदी होता है, और एक होता है द्रव। ठीक है, तो द्रव, द्रव में यहाँ पर लिक्विड, तो द्रव्य वाला और द्रव वाला दोनों जो है द्रव्यवाचक में ही जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर,
संघ किस प्रकार की संज्ञा है? संघ संघ किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, तो देखिए संघ जो होता है ये क्या होता है? एक आदमी से बनता है क्या संघ? नहीं, संघ में 2, 10, 20, 50 आदमी होते हैं, तो जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का समूह होता है तो उसको हम लोग देखिए समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। और उसका राइट आंसर जो है बी हो गया। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा संघ। संघ यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है? गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है, तो गुच्छा मतलब समूह होता है और यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। चलिए आप लोग का भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप सभी इसी तरह से डेली प्रैक्टिस सेट हमारे साथ जुड़े रहिए और सारा नोट्स और पीडीएफ भी आपको इसी का दे दिया जाता है। तो अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टाइप करके भी हम धीरे धीरे देने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी तो आपको नोट्स मिल ही रहा है। समूह किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? समूह का ऑलरेडी मतलब ही समूह होता है और समूह वही बनता है जहां 10, 20 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 100 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो ये किस में जाएगा? तो समूह ऑलरेडी समूहवाचक संज्ञा में ही चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा है? मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द्रव्य द्रव्य वाली चीजें जो होती है, द्रव्य में यहाँ पर आपको सोना, चांदी, धातु, ये सब पूरा चीज हो गया। उसके साथ देखिए यहाँ पर जो मटेरियल से संबंधित जितना भी होता है, जैसे यहाँ पर मिट्टी मटेरियल है, तो वो भी आपका जो है आपका किस में जाएगा? यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जाता है, तो ये भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? तो लोहा किस में है? तो मेटल में है, ये मेटल में है, तो मेटल वाली चीजें द्रव्यवाचक होती है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, तो लोहा किस में है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा। इस तरह से देखिए आप यहाँ पर अगर ग्रामर में देखिएगा और इस तरह से अगर तैयारी कीजिएगा तो ये सारा चीज़ आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा, लेकिन रटिएगा तो आसान नहीं होगा, इसलिए रटिएगा नहीं। हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? देखिए कभी कभी आप ऑप्शन देखकर भी काम कीजिएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक में कौन जाता है? मेटल और लिक्विड वाला चीज, तो ये कट गया, ये नहीं होगा। अब बताइए जातिवाचक में कौन होता है? तो जिसमें नाम होता है और पूरी जाति का बोध करवाता है, तो वो भी नहीं होगा। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है। अब आपके पास बचा भाववाचक, तो भाववाचक में क्या होता है? वैसी चीजें जिसको हम न छू सकते हैं, न व्यक्त कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो हरियाली अगर आप देखें तो आप किसी को बताए अरे वहाँ इतनी हरियाली थी कि क्या हम बताए, तो अब इतनी मैंने उसकी आप मात्रा नहीं बता सकते हैं। तो जिसको सिर्फ अनुभव आप करके बता सकते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अंदर ही अंदर खाली आप व्यक्त करते हैं, तो उसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक, सारे संज्ञा को आप यहाँ पर देख लिए हैं और ये देख लीजिएगा। ठीक है, लालिमा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो लालिमा क्या होती है? तो लालिमा अनुभव करने की चीज है। ठीक है, तो लालिमा अगर अनुभव कीजिएगा तो किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में जाएगा, तो इसका राइट आंसर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है, गांव किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? देखिए गांव जो क्या है, गांव अगर हम कहेंगे तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। गांव क्या करा रहा है? पूरी जाति का बोध करा रहा है। अगर गांव का नाम होता है, जैसे आप अपने गांव का कोई भी नाम ले लीजिए, तो गांव का यदि नाम होगा तो उसको व्यक्तिवाचक में डालिएगा, लेकिन केवल गांव कह दे रहा है तो गांव से पूरी गांव का बोध हो रहा है, इसलिए उसको जातिवाचक में डालिएगा, तो ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? तो सुंदरता क्या होता है मेरे शिक्षक बंधु? तो अनुभव करने की चीज है कि वो कितनी सुंदर है या कितना सुंदर है। ठीक है, तो जो चीज अनुभव की चीजें है, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अंदर अंदर बयां कर सकते हैं, तो सभी को किसके अंतर्गत डालते हैं हम लोग? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डालते हैं, इसलिए ये भी भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, धनवान का विलोम शब्द है। धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? कंचन, किन्नर, अकिंचन या अल्प? क्या होगा? तो धनवान जिसके पास बहुत धन है तो उसको अंकिचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकिचन हम लोग कहते हैं। ठीक है, हर्ष का विलोम शब्द है। ये सब जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक ना, डेली आपको मिलेगा और डेली प्रैक्टिस कीजिए, देखिए बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। और इस सब का इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दे दिया गया है। अभी क्या कर रहा है? तो ये आपका प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, हर्ष का विलोम शब्द है खेद, दुख, विषाद या वेदना। क्या होगा? तो हर्ष में क्या होता है? खुशी होता है ना, प्रसन्नता होता है ना, तो क्या हो जाएगा? इसका हर्ष का विषाद हो जाएगा। ठीक है, हर्ष का विषाद हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर, देखिए आशा का विलोम शब्द है ना उम्मीद, दुराशा, निराशा या हताशा। ठीक है, तो आशा माने क्या हो गया? निराशा। आशा का विलोम क्या हो जाएगा? निराशा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आशा का निराशा हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा।
अति का विपरीतार्थक शब्द है अति, मतलब बहुत अति कर दिया, ठीक है। तो अति यहाँ पर हो गया बहुत ज़्यादा, तो अल्प हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अति का अंत होता है, या इसी को आप कह सकते हैं अल्प होता है, ठीक। अति माने बहुत ज़्यादा, तो अल्प माने बहुत कम, तो अति का क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, ठीक। अति का अल्प हो जाएगा, ठीक है। मूक का विपरीतार्थक शब्द है वाचाल, हार्श, गौण या कोई नहीं, ठीक है। तो मूक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा वाचाल। क्या है, मूक का क्या होता है, वाचाल इसका आंसर होता है। तो ये देखिए जितने भी आप देख रहे हैं हिंदी का चीज ना, तो ग्रामर से आपका 18 में 18 ले लाना है आपको, ठीक है। जितना आपको आएगा सब सही कर लेना है। विपत्ति का स्वर, ठीक है। तो अतुन का क्या होता है, कामदेव होता है इसका। तो सारे पर्यायवाची शब्द को भी देख लीजिएगा। नागर का पर्यायवाची शब्द है चतुर, नगर, ग्रामवासी या ढोल। नागर का पर्यायवाची शब्द कौन है। देखिए ये सब जितना प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपका जो है अधिकतर करके आपको बता दें यूपी टेट और छत्तीसगढ़ टेट और ये आपका उत्तराखंड टेट और पंजाब टेट, यहाँ पर जो है कि टेट बहुत ज़्यादा होता है। सारे प्रश्न ये सब वहाँ से कवर अप किए गए हैं ना, और उसी का प्रश्न जो है आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसलिए समझिए कि सारे प्रश्न आपके आने ही आने वाले हैं, 101% आने वाले हैं। तो आप लोग सभी जरूर कर लीजिएगा। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो क्या होता है, चतुर होता है। इसका राइट आंसर ए है। कितना सही हुआ कमेंट जरूर होना चाहिए। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, मतलब इसमें कौन अलग है। तीन को एक जैसा होगा, एक वाला होगा। तो सुधाकर, दिवाकर, सुधाकर या रवि, ठीक है। तो इसमें अलग क्या है, तो देखिए इसका आंसर जो हो जा रहा है यहाँ पर सुधाकर, ठीक है। क्या हो जा रहा है, सुधाकर। ऐसे यहाँ पर दो जगह सुधाकर लिखा गया है ना, दो जगह सुधाकर लिखा गया है, इसलिए ए और सी दोनों ही हो जाएगा। तो ये मिसप्रिंट हो गया है इसको ना, तो ए सी दोनों हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इत जोड़ आदि, इत जोड़ यादि, इति जोड़ यादि या इति जोड़ आदि, ठीक है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो होगा वो क्या हो जाएगा, इति जोड़ आदि हो जाएगा, ठीक है। इति जोड़ आदि होता है, इत्यादि होता है। अगला निरर्थक का सही संधि विच्छेद है नीरा जोड़ अर्थक, नीरह जोड़ अर्थक, नीर जोड़ अर्थक या निह जोड़ अर्थक। तो देखिए निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद होता है निह जोड़ अर्थक होता है। और ये जो है यहाँ पर अगर इस तरह से लगा हुआ है, तो ये अगर संधि विच्छेद करने पर आता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है, नीर जोड़ासा, नीर जोड़ासा, नीरा जोड़ासा या निह जोड़ासा, ठीक है। तो निराशा का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा निह जोड़ आशा, और ये कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, सीता वन को पहुंच चुकी थी, यह किस काल का उदाहरण है। सीता वन को पहुंच चुकी थी, यह किस काल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो मेरा सेंटेंस दिया हुआ है लिखा हुआ सीता वन को पहुंच चुकी थी, ठीक है। सबसे पहले देखिए थी है, यानी था थे थी। अगर किसी में था थे थी है तो सबसे पहला चीज है कि वो भूतकाल है। यहाँ क्लियर हो गया, भूतकाल है। अब देखिए पहुंच चुकी थी, पहुंच चुकी थी मतलब कि वन जाने का कार्य क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है या पूरा हो गया। पहुंच चुकी मैंने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो पूर्ण हो गया, तो इसको हम लोग किस में डालेंगे, पूर्ण भूतकाल। किस में डालेंगे, पूर्ण भूतकाल में डालेंगे। और पूर्ण भूतकाल किस में है, ए में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देखिएगा, सीता पुस्तक पढ़ती थी, इस काल, यह किस काल का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ सीता पुस्तक पढ़ती थी है, तो सबसे पहले कि भूतकाल है, थी है, इसका मतलब सबसे पहले क्या है, भूतकाल है। अब रही बात कि पढ़ती थी, तो जिसमें ता था ते थे ती थी लगा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सामान्य में। किस पे कहते हैं, सामान्य में। तो अब देखिए सामान्य हो गया और ये भूतकाल का हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। सबका नोट्स, सबका पीडीएफ, सबका वीडियो सब दे दिया गया है। अभी तक जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, समय आपका निकलते जा रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप जुड़ेंगे आपको सफलता चंद मिनटों में हाथ लगने वाली है। तो आप सभी जल्द जुड़ जाएं, सारे नोट्स पीडीएफ वीडियो देखते रहें, और जितना तैयारी कीजिएगा अच्छा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आने जा रहा है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। तो आप सभी जुड़ने में कभी कोताही नहीं बरते, सबका नोट्स दे दिया गया है। अब देखिए आपको प्रैक्टिस यहाँ पर चल रहा है, तो प्रैक्टिस का भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो कि बाजारू किताब से अच्छा होगा आपका। राम विद्यालय जाता है यह किस काल का उदाहरण है, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो देखिए राम विद्यालय जाता है ना, सबसे पहले है,
है का मतलब होता है वर्तमान काल। पहले चीज काल को धरने सीखिए। है का मतलब है कि वर्तमान काल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, राम विद्यालय जाता यानी ता, ता ते ती जिसमें रहता है उस सामान्य में चला जाता है। किस में जाता है, सामान्य। अब रही सामान्य है और यह किस काल का है, वर्तमान का है, तो सामान्य वर्तमान काल होगा, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर, अगला जो है यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है देखिए, इसी तरह से कहते हैं आपको हिंदी जो है ना बहुत आसान है। आप लोग को जो है 18 लाने में कोई परेशानी ही नहीं होगी। बस केवल जो है जुड़ करके यदि आप तैयारी करते रहिएगा ना, तो हिंदी का सब प्रश्न आप बना करके आइएगा। कोई शंका मत रखिएगा, आप लोग सभी कोई समझ गए हैं। तो जितना जल्दी हो सके सब कुछ जुड़ जाइए, जुड़िएगा। उसके बाद इसीलिए भी आपका क्लास जो है कुछ कम चल रहा है, लेकिन 1 तारीख के बाद जो है आपका बहुत क्लास चलने लगेगा, समझे। इसलिए आप सब सभी को जुड़ जाइए और जल्दी तैयारी कर लीजिए ना। अगला देखिएगा यहाँ पर प्रश्न आपका है, सीता पुस्तक पढ़ती थी यह किस काल का उदाहरण है। सीता पुस्तक पढ़ती थी यह किस काल का उदाहरण है। देखिए ता था ते थे ते थी, किस में आता है, सामान्य में आता है। तो किस में चला जाएगा, सामान्य, और थी है इसलिए भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है, सामान्य भूतकाल में यह चला जाएगा। राम विद्यालय जाता है यह किस काल का उदाहरण है। देखिए राम विद्यालय जाता है, ता है ते है, ती है, ये सब लगा हुआ रहेगा, तो उसको सामान्य वर्तमान काल में डालिएगा। किस में डालिएगा, सामान्य वर्तमान काल में। तो सामान्य वर्तमान काल बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, शायद पिताजी पटना से आ चुके हैं यह किस काल का उदाहरण है। पिताजी पटना से आ चुके हैं यह किस काल का उदाहरण है। देखिए शायद, शायद मैंने क्या हो गया, यह संदिग्ध हो गया, संभावना हो गया, संदिग्ध। तो जो चीज संदिग्ध रहेगा उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए है का मतलब वर्तमान काल है, और बात जो चल रही है वो संदिग्ध है, मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो जिसमें संदिग्ध हो, शायद हो, संभव हो, तो वो सभी को संदिग्ध वर्तमान काल में डालते हैं। और यहाँ पर है इसलिए वर्तमान काल है, तो संदिग्ध वर्तमान काल में चला जाएगा यह प्रश्न। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। इसके बाद जो है आपका काल का लगभग देखिए यहाँ पर इसका भी नोट्स और पीडीएफ आपको मिल गया है, मिला है ना। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी को मिल गया है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है अगला, सीता पुस्तक पढ़ती थी हो गया था, राम विद्यालय जाता है हो गया है। अगला है यहाँ पर शायद पिताजी पटना से आ चुके हैं, ये भी अभी हो गया है। अब देखिए अगला है, राम किताब पढ़ लिया है यह किस काल का उदाहरण है। राम किताब पढ़ लिया है यह किस काल का उदाहरण है। ठीक है, देखिए पढ़ लिया है मतलब वर्तमान काल है, पहला चीज है का मतलब वर्तमान काल है। अब उसका भेद कौन होगा, तब पढ़ लिया है मतलब काम पूरा कर लिया है। क्या कर लिया है, काम पूरा कर लिया। तो जिसमें काम पूरा कर लिया उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण। तो पूर्ण हो गया, और यह किस में है, वर्तमान काल का है, तो उसको कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। क्या कहेंगे इसको, पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे, और राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, सोनू बाजार जा रहा है यह किस काल का उदाहरण है। पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, और सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, या पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो सोनू बाजार जा रहा है, देखिए सबसे पहला काम रहा है, रहे हैं, रही है, जैसी रहेगा तो ये अपूर्ण होता है। ये क्या होता है, अपूर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, अपूर्ण होता है। और है लगा हुआ मतलब वर्तमान काल है, तो किस में होगा, अपूर्ण वर्तमान काल का होगा। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल का ये उदाहरण होगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको सारे नोट्स पीडीएफ वीडियो की तैयारी करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। यहाँ पर बहुत ही कम राशि में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है, तो जितना जल्दी हो सकेगा आप जुड़ करके तैयारी हमारे साथ शुरू कर दीजिएगा। तो आपका यहाँ पर तैयारी जो 101% हो जाएगा, और सारे प्रश्न, नोट्स और पीडीएफ आपको दिए जा रहे हैं। पहले से भी सभी को मिल गए हैं, आपको भी यहाँ पर मिल जाएगा जुड़ने के साथ ही। तो सभी को जुड़ जाइए और तैयारी कर लीजिए। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।